तो मैं उठ गई, मैं कहा कौन है? हाँ एक तो बाहर किते खड़ा होना, तीन के तीन इत्थे ही आ गए। 3 ओके। मैं कहा जी कौन हो आप? मेरे मुंह पे चेपी लगा दी और उसके बाद कह रहे कि हम आपको मारने आए हैं, मार देंगे, चाबी बता दो चाबी। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर तूने मेरे मुंह पे चेपी लगाई है तो मेरे मुंह में खोलोगे तो तभी मैं आपको चाबी बताऊंगी। जी फिर उसके बाद ना खोल दिता, फिर उन्होंने देखा भी बाजू च इत्थे इन्होंने पाई हुई हैं गोल्ड दे पाए हुए सी मैंने, एक इधर एक इधर, बाकी ਕੱਚ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। सॉरी। इसके बाद मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा देखो आपको जो चाहिए होगा, चाबी चाहिए होगी, कुछ और चाहिए होगा ना। नहीं, सबसे पहले मैंने ये पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा के हैं हम, कह रहे। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैं क्या आपके मम्मी पापा काम नहीं करते? है मम्मी पापा है, कहना मैं काम नहीं करते। पहली बारी तो बोले नहीं, दूसरी बारी एक ने पता नहीं उन्होंने की बोले, कहते थोड़ा सा। मैं क्या थोड़ा करते तो फिर आप क्या यही काम करते हो? मेरा इशारा तो ना बोले सी ना जी मैं। तो मैंने सोचा मैं देखो मेरी बात सुनो बेटो, बेटे बोला मैं सुनो बेटे मेरी बात ये है भी अगर तुम मेरे मुंह खोलोगे तब तो सब कुछ आपको मैं दे दूंगी, पर मेरी एक और अरदास है कि मैनू मारना नहीं, मेरी जान बचा दो। मैं थानू अपने हथी जो तुसी मंगोगे ना मैं सब दे दांगी, बहुत मेरा। मैं कहा माते बाकी जो होना होगा देखा जाएगा। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मर के ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ खड़ा सी साइड, उसके कान में कुछ भोंक के मार के ना ऐसे ऐसे करके चलो चलो उधर ले गया उस पास, ठीक है। तो मैंने वो देखा, मैं क्या ये तो खाली पर्स मेरा सूटे है, इदा कैसे हो सकता। वो चाबी ले गया, चाबियां दुकान दियां भी सीगियां नीचे की, और मेरी अपनी भी चाबी सी सारी। मैं हमेशा यही रखती हूँ, मतलब जब ये जिंदा भी थे तब भी हम यही चाबी चुबी रख देते थे। कौन आता है यहाँ पे? चाय वाले तो किसी को, मेरे रिश्तेदार को भी नहीं ऊपर आने देते, पूछते हैं पहले जी आप कौन हो, क्या लगती हो, क्या नाम है। बाकी मैं जो मेरे पास जो इतने भी ये काम करते हैं ना, मेरे जैसे चाय वाला हो गया, ये नौकर मेरा जो टायर बेचता वो हो गया, और एक मेरे इनके ताया जी के पोते रहते हैं मणिमाजर, वो संडे को आते हैं, भाभियाँ मेरे लिए खाना भेज देती हैं, भाई तो आप मिल भी आओ, दे आओ खाना, ठीक। वो सारे काम मेरे करके जाता है। बाकी मैंने सब कुछ रजाई भी परसों मंगवाई थी, वो मैंने उधर बाहर लड़की बैठती है कावड़ी को, मैंने कहने लगी सी, कहने आंटी आपके पास कोई रजाई हो तो मुझे दे देना। क्योंकि कोई बात नहीं बेटे, तू कल सुबह आना, मैं दे दूंगी। और किसी तरीके का चोट वगैरह या आपको मारा नहीं या कोई नुकसान? नहीं जो हाथ नहीं, मैंने बोल दिया था बेटे नुकसान तो बहुत ज्यादा, सोने का ज्यादा हुआ मेरा। कितना कितना मुझे हुन देखो, मैं दे तो मेरी बात सुनो, देखो मेरी एज भी 82 है, हो सकता मैं जो उनको सब कुछ बताया वो थोड़ा बहुत अब भूल भी जानती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे मैं गिना देती हूँ वैसे किस किस के थे हमारे। देखो एक तो मेरे थे, मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या था मेरा। एक मेरे हस्बैंड का गोल्ड था, एक बहू का है, एक पोती के से थोड़े से, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि मेरा जो गोल्ड था ना सबसे ज़्यादा था, क्योंकि मैं हैवी गहने बनवाने देते थे, पतली नहीं करना। जब आपके पास सोना है पैसे हैं फिर तो आप बनाओ। उस समय सस्ता भी होता था। टोटल इंसान में समझते 2-2.5 लाख का तो हो ही है, ज़्यादा ही होया होगा वैसे, क्योंकि इनकी बाच थी उसमें लगाया हुआ था उन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, हीरा लगा हुआ था उसके अंदर। ये तो ज़्यादा होगा 30-35। हाँ ज़्यादा ही, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ ना। वो बाज थी उनकी, रिस्ट बाज थी, गल में तो उनकी चैनी थी। पहले पतली थी, फिर मैंने मोटी करवा दी। मैं चलो पैसे तो है ही है, कोई बात। मारने की कोशिश भी की आपको डराया उन्होंने? मारने मेरे को डराया है, मारने की कोशिश नहीं की। जब मैंने बोल दिया ना कि देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों से मानो बेटो, ऐसा मत करना कि मुझे मार के फेंक जाओ, तो आपको सामान भी ले जाओ, मुझे मार भी जाओ, फिर बताओ मुझे कौन उठाने आएगा। चाय वाला आएगा तो अपने काम में लग जाएगा,
बड़ी शरारत चढ़ती रही कि फिर कोई ना कोई तो आएगा ना पूछने। तो आंटी आप फिर- कैश भी था, कैश भी था कुछ? 70 लाख, सॉरी 37,000। अब पुलिस को इन्फॉर्म कब हुआ? कंप्लेंट कैसे किया आपने, किसको बुलाया? क्या उन्होंने मैंने कुछ- फिर पहले चाय वाला आ गया, पुलिस वाले बाहर ही खड़े थे उस टाइम पे। हाँ, फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया ना, टाइम तो मुझे नहीं पता, इसमें लिखा ही वो मैं बता दूंगी। हाँ, वो कहता मम्मी पहले ना आप पुलिस को कर दीजिए। पुलिस उसी टाइम मैं फ़ोन किया सी करे रही सी तो वो आ ही गई सी। पुलिस वो बीट तो सामने ही है, तो पता नहीं, मुझे नहीं, मुझे किसी ने नहीं पता। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ टोटल हाँ जी, 4 ਚਾਰ ਸੀ आपके- ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਰ ਆਪ नहीं, मैंने देखा ही कोई- नहीं, कोई मेरे को धमकी पता या ही नहीं कुछ कब का- निकले हैं वो। अच्छा। मैं तो 15-20 मिनट या 25 मिनट यहाँ बैठी रही हूँ वैसे। मैं तब बैठी थी, मैंने कहा भाई चाबी तो वो ले गए चुरा के। जब मैंने देख लिया भाई चाबी ले गए, तो अब वो अंदर में कर रहे हैं तो मैं कैसे जाऊंगी? उनका सामान तो यही पड़ा जो मेरे को मारने बस्ते ले आए। उन्हें क्या लगा? कपड़ा भी था, कुछ हाथ में हो बड़ा सारा, पता नहीं क्या पकड़ा हुआ था लोहे का। हम्म। तो पुलिस अब क्या कह रही है? आपको कुछ है उनका प्रूफ? पुलिस का तो अभी मेरे को कुछ नहीं पता, बाकी जो उन्होंने मेरे से पूछा था मैं वो बता दिया था। जो आप पूछ रहे हो सीसीटीवी वही। वगैरह लगवा रखे हैं? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी थी। हम 2 ही जने रहते थे, वो नीचे शॉप पे होते थे। जब वो पूरे हो गए, मर गए मतलब, तो तब उसके बाद मैंने सोचा शॉप कर लिया और नौकर भी कल कहीं जाना पड़ता, फिर खुला छोड़ के जाएगा। मैं किसी ने मेरे को नहीं बोला जाओ, मैं खुद ही अपना दूसरे दिन जब इनका सारा कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम वगैरह पगड़ी वगैरह सब कुछ ही, मैं अपने आप ही थैले में चाबी अपनी इसकी डाली, ताला लगाया तो दरवाजा बंद किया। उसको तो मैंने कभी ताला लगाया ही नहीं था, इधर भी नहीं लगा के। जब नीचे जाते, नीचे का दरवाजा वो बंद कर जाते थे, ताला लगा जाते थे भंडारी भी जो चाय वाले। इस तरह की कोई घटना पहले नहीं हुई है? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं हुई। कभी किसी मेरे नौकर ने एक पैसा नहीं चुराया। जितने बड़े हैं, मेरी काम वाली जो रोटी बनाती है ना, वो इतनी, अगर मेरा कोई बादाम पीस भी हो ना गिरा है वो भी रख दिया, इतना विश्वास में कर दिया। 15 साल हो गए लगातार काम कर दी हूँ। हाँ जी, मैं किसी ने किस तरह कह सकती हूँ? ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह सकती भी कोई हो सकता जिसनु सब कुछ पता हो। मैं ये नहीं कह सकती यहाँ का होगा, मेरे गांव के भी हो सकते हैं, ससुराल में भी हो सकते हैं। बच्चे कहाँ रहते हैं? मेरा बच्चा तो एक ही है, मैं बोला था वो बाहर ही है। बाहर है। मेरे बच्चे ने ये बोला था कि जब पापा जी मर गए हैं तो हम क्या करने जाएंगे गांव में, सास ससुर भी नहीं थे। वो रिश्तेदार जो रहते हैं तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। और उनको ये भी मालूम था कि इनके पास पैसे कितने हैं। जब काम ठीक चल रहा था कमाते थे, सब लड़कियों की शादी की थी उन्हें, देर दरानिया की लड़की सब चीज। अपने FIR हमें बताते मेरे को आगे, बाद में मैंने भी कभी टोका नहीं था, फर्ज बनता था मैं बड़े इस घर से। सारे मामले की FIR वगैरह हो गई आपकी तरफ से, सब कुछ हो गया? पता नहीं उन कितने, कंप्लेंट लिखवा दिया आपने? हाँ काफी जने सुबह से ही आ ही जाते हैं, कोई आता कोई जाता। नहीं मेरा ज्यादा गोल्ड गया। अप्रोक्सीमेट कितना नुकसान अगर गिना जाए तो आइडिया दे दो सर। अगर मैं तो देखो, अब तो मेरे को याद नहीं, काफी देर के मैं बनाती रही हूँ, सब सोना सस्ता भी से। और मैं ये कह सकती हूँ अगर मैं आपको कुछ बोल दूंगी कुछ और उन्होंने लिखा दिया होगा पुलिस वाले को, फिर कहेंगे ये झूठी है फूटी है। लाखों का नुकसान। भाई मैं सिर्फ आपको गहने गनवा सकती जो है। मंगलसूत्र था मेरा और इनकी घड़ी थी और इनकी एक अंगूठी थी, बेटे का ब्रेसलेट था, जी 3 अंगूठियां थी उसकी, बाकी मेरे 2 और झुमके थे। जी और उसके साथ मैंने अपनी वो बनाई हुई थी टॉपस से 2 जोड़ी मेरे। जी एक तो मैं पहनती थी, परसों उतार के रखे, मैं क्या ये चुपते हैं ना, अभी इसमें मेरी कान में हो गई थी कि मैं ख़राब करे हुए, मैं उठा के उसी डिब्बे में रख दी थे उधर। बस कितने बजे की थोड़ा 12 से कितने बजे की कितने लोग थे? सर लोग तो 4 थे, 3 इधर ही आए सी सीधे, जी। वो उधर कुंडी खोल के गया। 3 थे, मतलब 4 थे, एक तो उधर ही रहा। ठीक है। जो 3 थे ना उनके हाथ में एक ने तो हथियार पड़े हुए थे, दूसरे ने मेरी पहला पट्टी लगाई और उनका अपना सारा फेस ढका, सिर्फ आईज नजर आती थी। तो मैं कहा जी आप है तो सही, मेरे को ये तो बता दो कि आप कौन हो, भाई आप कहाँ से आए हो। बोल दिया उन्होंने हरियाणा से आए हो।
ये पता नहीं मुझे बोलते कि नहीं वो बोलते। आपको किसी पे शक वगैरह या कुछ इसका पुलिस में? राम जाने मैडम सर ऐसी बात है ना कि मैं ज़्यादा ना इन सब का पाठ करके सोचती हूँ, सभी भगवान का, चाहे गुरु नानक देव जी हो, कोई भी हो, शर वो क्या कहते हैं विश्वकर्मा बाबा जी, वो पूरे की पूरी मैनू आते उनके चलीसे। मैं ये नहीं कहती कि मैं महान हूँ कुछ हूँ, कभी नहीं मैंने सोचा, मेरी मर्जी में एक बार किताब पढ़ लूँ मेरे को याद हो जाती है। ठीक। अब गुरु अर्जुन देव का नहीं था, रोज मैं यहाँ शब्द आते हैं 6 बजे, मैं पूरा सुनती हूँ, जो मेरे को वर्ड समझ नहीं ना आता तो वो मैं लिख लेती हूँ। वो दूसरे दिन कोई भी सरदार भैया को आपकी टैप उम्र कितनी होगी? 82 82। 82। ठीक है जी।